जैसी करनी वैसी भरनी। अब पाखंडियों का सच सामने आएगा। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे? आज का यह संदेश बहुत खास है। अगर यह वीडियो इस समय आपके सामने आया है तो कुछ पल रुककर इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज बात उन लोगों की होने वाली है जो आपके सामने कुछ और हैं और आपके पीछे कुछ और। आज बात उन लोगों की होने वाली है जो आपके सामने मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आप उनसे दूर होते हैं, आपकी चर्चा शुरू कर देते हैं। आपकी खुशी देखकर जिनके चेहरे पर मुस्कान आती है, लेकिन उनके मन में खुशी नहीं होती। आपकी परेशानी में जो आपके सामने सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी परेशानी देखकर खुश होते हैं। और अब समय आ गया है कि आप ऐसे लोगों को पहचानें, क्योंकि एक बात याद रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने जैसा कर्म किया है उसे किसी न किसी रूप में उसका परिणाम जरूर मिलता है। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को जवाब देने के लिए अपना समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार इंसान को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय खुद जवाब देता है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो रिश्ते में आपके अपने हैं, लेकिन दिल से आपके अपने नहीं हैं। परिवार का नाम होने से हर व्यक्ति परिवार जैसा नहीं बन जाता। परिवार वह होता है जो आपके सुख में ही नहीं, आपके दुख में भी आपके साथ खड़ा रहे। जब आपके पास पैसा हो तब भी साथ रहे, और जब मुश्किल समय आए तब भी आपका हाथ न छोड़े। आपके माता पिता, भाई बहन या जीवन साथी जैसे करीबी रिश्ते कई बार हमारे जीवन का वास्तविक सहारा बनते हैं, लेकिन कुछ दूर के रिश्तेदार केवल औपचारिकता निभाते हैं। वे आपकी स्थिति देखकर आपके करीब आते हैं। अगर आपके पास पैसा है, आपका काम अच्छा चल रहा है, आपकी समाज में पहचान है, तो वे आपको बहुत अपना बताएंगे। लेकिन जैसे ही आपकी परिस्थिति बदलती है, उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। यही समय लोगों की असली पहचान कराता है। और मुझे लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति रहा है जिसने आपको यह महसूस कराया है कि वह आपका अपना है, लेकिन उसके व्यवहार ने बार बार आपको कुछ और ही दिखाया। हो सकता है वह रिश्तेदार हो सकता है पड़ोसी हो सकता है ऑफिस का व्यक्ति हो सकता है कॉलेज का कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई पुराना दोस्त। लेकिन संकेत एक ही है, सामने मीठी बातें और पीछे आपकी चर्चा। ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान होती है। उन्हें दुनिया की हर खबर पता होती है। किसके घर में क्या हुआ, किसकी शादी में क्या हुआ, किसका पति क्या करता है, किसकी पत्नी कैसी है, किसके बच्चे क्या कर रहे हैं, किसके घर में लड़ाई हुई, किसका व्यवसाय चल रहा है, किसका व्यवसाय बंद हो रहा है। उन्हें सब पता होता है। और जब वे आपके पास बैठते हैं तो दूसरों की बुराई शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति आपके सामने बैठकर दूसरों की निजी बातें आपको बताता है, वह जरूरी नहीं कि आपकी निजी बातें भी दूसरों को न बताए। इसलिए हर व्यक्ति के सामने अपना दिल खोल देना समझदारी नहीं है। हर किसी को अपनी कमजोरी बताना जरूरी नहीं है। हर किसी को अपने भविष्य की योजना बताना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। और आज का संदेश आपको डराने के लिए नहीं है, यह आपको जागरूक करने के लिए है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे पहचानिए, लेकिन केवल इस वीडियो के आधार पर किसी पर आरोप मत लगाइए। व्यक्ति को उसके वास्तविक व्यवहार से पहचानिए, उसकी आदतों से पहचानिए, उसके लगातार किए गए कर्मों से पहचानिए। चेहरे से नहीं, रंग से नहीं, कपड़ों से नहीं, शरीर से नहीं, क्योंकि किसी का रंग, वजन या रूप उसके चरित्र का प्रमाण नहीं होता। चरित्र उसके कर्मों से दिखाई देता है। अब यहां एक और बहुत मजबूत संकेत आता है। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी सफलता पसंद नहीं आती। आप कुछ नया शुरू करते हैं, उन्हें समस्या। आप आगे बढ़ते हैं, उन्हें समस्या। आपके घर में खुशी आती है, उन्हें समस्या। आप नया कपड़ा खरीदते हैं, उन्हें समस्या। आप अपना काम बढ़ाते हैं, उन्हें समस्या। आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती है, उन्हें समस्या। ऐसे लोग अपनी जिंदगी को देखने के बजाय लगातार दूसरों की जिंदगी से तुलना करते रहते हैं, और यही तुलना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदल जाती है।
मेरे प्रिय बच्चे, अगर किसी को आपकी खुशी से समस्या है तो अपनी खुशी कम मत कीजिए। अपनी रोशनी बुझाने की जरूरत नहीं है। आपको और मजबूत बनना है, लेकिन घमंड नहीं करना है। किसी को नीचा दिखाकर आगे नहीं बढ़ना है। बस अपने रास्ते पर चलना है, क्योंकि आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा उत्तर हो सकती है। अब मुझे इस संदेश में एक बहुत सकारात्मक संकेत भी दिखाई दे रहा है। आपके जीवन में एक नया अवसर आने वाला हो सकता है। यह नौकरी से जुड़ा हो सकता है, व्यवसाय से जुड़ा हो सकता है, किसी नए प्रोजेक्ट से जुड़ा हो सकता है, किसी पुराने संपर्क से नया काम मिल सकता है, या कोई ऐसा प्रस्ताव आपके सामने आ सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। और यहां एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसे पढ़िए, शर्तों को समझिए, जरूरत हो तो किसी योग्य व्यक्ति की सलाह लीजिए। अगर कोई निवेश का अवसर है तो जांच कीजिए। हर समय शिकायत, हर समय चुगली, हर समय दूसरों की बुराई, हर समय डर, हर समय तुलना, अगर कोई व्यक्ति लगातार ऐसी बातें करता है तो उससे थोड़ी दूरी बनाना गलत नहीं है। दूरी का मतलब दुश्मनी नहीं। दूरी का मतलब अपनी सीमा तय करना है। आप बस बातचीत का विषय बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं, चलो किसी और विषय पर बात करते हैं, या मुझे अभी थोड़ा काम है। बस इतना ही। आपको हर व्यक्ति के साथ लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कुछ लोग चाहते ही यही हैं कि आप गुस्सा करें, आप कुछ गलत बोलें। अब इस संदेश में बार बार 222 का संकेत भी सामने आ रहा है। कई आध्यात्मिक मान्यताओं में 222 को संतुलन, धैर्य और सही दिशा में बने रहने से जोड़ा जाता है। अगर आपको यह संख्या बार बार दिखाई देती है तो इसे डरने की चीज मत समझिए। इसे एक सकारात्मक याद की तरह लीजिए। जब भी 222 दिखाई दे, अपने आप से कहिए, मुझे धैर्य रखना है, मुझे संतुलित रहना है, मुझे अपनी दिशा नहीं छोड़नी है। और फिर अपने काम पर वापस लौट जाइए। अब उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसने आपके साथ गलत किया। हो सकता है अभी आपके मन में किसी का चेहरा आया हो, लेकिन ध्यान रखिए, आपको उसके नुकसान की कामना नहीं करनी है। आपको बदला नहीं लेना है। आपको बस उसके कर्मों को उसके हिस्से में छोड़ देना है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर कोई लगातार झूठ बोलता है तो एक दिन लोग उस पर विश्वास करना बंद कर सकते हैं। अगर कोई लगातार दूसरों को धोखा देता है तो लोग उससे दूरी बना सकते हैं। अगर कोई हर किसी की बुराई करता है तो धीरे धीरे उसकी अपनी विश्वसनीयता खत्म हो सकती है। यही कर्म का एक सामान्य परिणाम है। इसलिए आप अपना कर्म सही रखिए। किसी के गलत होने के कारण खुद गलत मत बनिए। किसी ने आपको धोखा दिया तो आप हर किसी को धोखेबाज मत समझिए। किसी ने आपको छोड़ दिया तो आप प्रेम करना मत छोड़िए। किसी ने आपका भरोसा तोड़ा तो अगली बार समझदारी से भरोसा कीजिए, लेकिन अपने दिल को पत्थर मत बनाइए। यही आपकी असली जीत है। अब अगर आप मां भद्रकाली, मां कालरात्रि, मां आदिशक्ति या किसी भी देवी देवता में विश्वास रखते हैं तो आज अपने मन से एक छोटी सी प्रार्थना जरूर कीजिए। कहिए, मां, मुझे सही रास्ता दिखाइए। मुझे सही और गलत लोगों को पहचानने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन से डर दूर कीजिए। मेरे परिवार में शांति रखिए। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। जो अवसर मेरे लिए सही हैं उन्हें पहचानने की समझ दीजिए। और फिर अपनी तरफ से भी मेहनत कीजिए, क्योंकि प्रार्थना के साथ प्रयास भी जरूरी है। केवल इंतजार करने से जिंदगी नहीं बदलती, कदम उठाने से जिंदगी बदलती है। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आप अपना पूरा ध्यान उन लोगों पर लगा दें जो आपके खिलाफ हैं। कौन मेरे खिलाफ है? कौन मेरी बुराई करता है? कौन मुझसे जलता है? कौन मेरे बारे में क्या कह रहा है? अगर आप दिन रात यही सोचते रहेंगे तो आपकी अपनी जिंदगी पीछे रह जाएगी। इसके बजाय पूछिए, मैं आज अपने लिए क्या कर सकता हूं? मैं अपनी कमाई कैसे बढ़ा सकता हूं? मैं कौन सी नई स्किल सीख सकता हूं? मैं अपने परिवार को कैसे बेहतर जीवन दे सकता हूं? मैं अपनी सेहत और मानसिक शांति का ध्यान कैसे रख सकता हूं? मैं अपने भविष्य के लिए क्या तैयारी कर सकता हूं? यही सवाल आपकी जिंदगी बदलेंगे। और शायद इसी समय आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे
उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। जो लोग आपको रोकना चाहते थे, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। बस इतना करो कि तुम रुकना बंद कर दो। आगे बढ़ते रहो। धीरे बढ़ो, लेकिन बढ़ते रहो। क्योंकि कई बार जीत तेज दौड़ने वाले की नहीं होती। जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दीजिए। आप बदला नहीं, बदलाव चुनिए। आप नफरत नहीं, शांति चुनिए। आप डर नहीं, विश्वास चुनिए। आप रुकना नहीं, आगे बढ़ना चुनिए। और अगर आपके जीवन में कोई नया अवसर आता है, तो उसे समझदारी से पहचानिए। हो सकता है वही अवसर आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। हो सकता है वह नौकरी हो सकता है व्यवसाय हो सकता है कोई नया काम हो सकता है कोई नया व्यक्ति आपकी जिंदगी में सही अवसर लेकर आए। इसलिए अपने दरवाजे बंद मत कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति को घर की चाबी भी मत दीजिए। दिल खुला रखिए, दिमाग जागरूक रखिए और कदम सोच समझ कर उठाइए। आज 3 बार मन से कहिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और फिर कहिए, मुझे विश्वास है कि मेरे लिए अच्छा समय आ सकता है, लेकिन मैं उस अच्छे समय के लिए आज से मेहनत भी करूंगा। यही आपका संकल्प है। याद रखिए, अंधेरा कितना भी लंबा हो, सुबह को रोक नहीं सकता। रुकावट कितनी भी बड़ी हो, लगातार प्रयास उससे बड़ा हो सकता है। लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, आपकी जिंदगी उनकी बातों से तय नहीं होती। आपकी जिंदगी आपके कर्मों से बनती है। इसलिए अपने कर्म सही रखिए, अपने परिवार का सम्मान कीजिए, अपने सपनों के लिए मेहनत कीजिए। नकारात्मक लोगों से उचित दूरी रखिए और किसी के बुरे कर्म का जवाब अपने बुरे कर्म से मत दीजिए, क्योंकि अंत में सबसे बड़ी जीत उस व्यक्ति की होती है जो अपने दिल को साफ रखकर आगे बढ़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है, बहुत कुछ हासिल करना बाकी है और शायद सबसे सुंदर अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। ईश्वर आपको सही दिशा दे। मां भद्रकाली, मां कालरात्रि और मां आदिशक्ति की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपके घर में सुख शांति रहे, आपकी मेहनत सफल हो, आपको सही लोगों की पहचान हो, आप गलत लोगों से सुरक्षित रहें और आपके जीवन में ऐसे अवसर आएं जिनके लिए आपने लंबे समय से मेहनत की है। बस एक बात हमेशा याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरों की करनी उनके हिस्से में, आपकी करनी आपके हिस्से में। इसलिए अपनी करनी ऐसी रखो कि कल जब पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें अपने आप पर गर्व हो। यही असली जीत है। हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली, जय मां कालरात्रि, जय मां आदिशक्ति। ईश्वर सबका मंगल करें।